चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करें जो कि बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं यूट्यूब पर। तो इन सबका जवाब के साथ हम लोग बताएंगे डिटेल में कि स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में SHG कहते हैं, वो क्या होता है उसका पूरा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे। और स्वयं सहायता समूह से कोई महिला कैसे जुड़ सकती है, उससे कैसे बन सकती है, उसका हम लोग बात करेंगे। और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आपका क्या काम होता है उसका बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि स्वयं सहायता में जुड़ने के बाद फायदा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फायदा होता है, जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, इसका हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि स्वयं सहायता समूह से लोन कैसे लें, इसका भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो कहता है एक छोटा सा समूह जिसमें महिलाएं या पुरुष मिलकर एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं सस्ते ब्याज पर, उसको हम लोग स्वयं सहायता समूह करते हैं। मतलब एक गांव में, वार्ड में, पंचायत में एक छोटा समूह होता है जिसके अंतर्गत महिला या ज़्यादातर महिला ही रहती है, कभी कभी पुरुष भी आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन महिलाएं ही ज़्यादातर रहती हैं। तो एक छोटा समूह जिसमें महिलाएं एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं लोन को लेकर, बिजनेस करने के लिए, दुकान खोलने के लिए या ज़रूरत पर बहुत ही कम ब्याज पर, तो उसको हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अब स्वयं सहायता समूह में हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं उसका बात करते हैं या कैसे बन सकते हैं। तो कहता है कि आप जिस भी गांव या मोहल्ला, पंचायत, वार्ड में रहते हैं, वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड सदस्य या ग्राम सेवक से पूछें। ये इससे जुड़ने के लिए आपको, आप जिस गांव में, मोहल्ला में, पंचायत या वार्ड में रह रहे हैं, वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, वार्ड सदस्य से या ग्राम सेवक से पूछें। उनको जानकारी होगा तो आपको जरूर बता देंगे। या फिर कोई महिला है जो आपके आसपास में रहती है, उससे जुड़े हुए हैं, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। पूछने के बाद आपको दो बातें हो सकती हैं। यदि कोई समूह पहले से बना होगा और उसमें सदस्य कम होंगे तो आपको जोड़ देंगे। मतलब यदि कोई स्वयं सहायता समूह पहले से बना होगा तो लेकिन उसमें सदस्य की संख्या कम होंगी तो आपको उसमें जो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सदस्य की संख्या कम नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देंगे कि आप थोड़े दिन रुके, हम नया समूह बनाकर उसमें आपको जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको उसमें स्वयं सहायता समूह में जोड़ दिया जा सकता है। या तो पहले से बना होगा, सदस्य की संख्या कम होगा तो उसमें जोड़ देंगे, या सदस्य की संख्या कम नहीं होंगे तो नया ग्रुप बनाएंगे, थोड़े थोड़े लोगों को बताकर, जोड़कर, और फिर नया स्वयं सहायता समूह आपको बना देंगे और उसमें जोड़ देंगे। अब हम लोग बात करते हैं, और इसमें जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड और बैंक खाता आपको खुलवाएंगे। नया आपका बैंक खाता देना नहीं है, आपको नया बैंक खाता खुलवाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आपका काम क्या होता है। तो काम सबसे पहला होता है कि सभी सदस्य को सप्ताह या माह में बैठक में जाकर 10, 50 या 100 रुपये जमा करने होते हैं। मतलब जितने भी आप उस समूह के सदस्य होंगे उसको बताया जाएगा कि प्रत्येक सप्ताह में या प्रत्येक माह में आपको यहाँ पे आना है, और 10 रुपये या 50 रुपये जितना भी तय किया जाएगा उतना आपको हर एक सप्ताह में या माह में उतना जमा करना होगा। यह पहला काम होगा। दूसरा, इस पैसे से बचत होगा और लोन मिलेगा, और ये जो पैसा आप जमा करेंगे उसको बचाया जाएगा और उसी से आपको ज़रूरत पड़ने पर लोन भी मिलेगा। और पैसे के लेन देन के हिसाब के लिए समूह में कोषाध्यक्ष या लेखपाल को बनाया जाएगा या रखा जाएगा। और व्यवसाय, सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, बकरी पालन, अगरबत्ती, प्लेट बनाने का ट्रेनिंग भी आपको समय समय पर दिया जा सकता है। अगला काम होता है कि जितने भी सामाजिक कार्य होता है, रैली होता है, योजना होता है, उसमें आपका भाग लेना भी आपका प्रमुख कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह से आखिर क्यों जुड़े, हमको फ़ायदा क्या है, तो उसका हम लोग बात करते हैं। तो कहता है कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के फायदे, पहला है कि आपको आदत बन जाता है नियमित बचत करने का। दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर आपको बिना किसी गारंटी के आपको लोन मिल जाता है। लोन ब्याज जो होता है वो बहुत ही सस्ता या बहुत ही कम, 1-2% होता है, 1% होता है। और महिलाएं इससे आत्मनिर्भर होती है, और इससे वो चाहे तो छोटा व्यापार जैसे सिलाई कढ़ाई का काम स्टार्ट कर सकती है, अगरबत्ती, पापड़, दुकान, मुर्गी, बकरी, सब्जी, गाय पालन का काम स्टार्ट कर सकती है। इसके अलावा जितने भी सरकारी योजना होता है उन सबको उसके साथ आपको जोड़ दिया जाता है, जैसे मुद्रा लोन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, आजीविका मिशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ आपको जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा आपको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप इससे जब चाहें जब लोन ले सकते हैं, सब्सिडी आपको मिलता है। और महिलाएं मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति पर भी काम करती है। इसके अलावा ज़रूरत में आर्थिक सहायता मिलने का हमेशा विश्वास रहता है। हमेशा आपको ये रहता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो आसानी से एक लोन हमें मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही कम ब्याज पर। यह आपके गरीबी को कम करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। और यदि कोई आर्थिक, सामाजिक या घरेलू परेशानी है, कोई कठिनाई है, तो इसमें आपको सहारा मिलता है दूर करने का। तो ये हमने इस वीडियो में बताया कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने का क्या फ़ायदा है, इसमें जुड़ने के बाद क्या काम होता है,
कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जुड़ने के लिए क्या क्या लगेगा और एक स्वयं सहायता समूह क्या होता है ये हमने बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि लोन कैसे लें, ब्याज कितना लगता है, CCL कौन होते हैं और रजिस्टर कैसे भरना चाहिए, लिखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।